मथुरा का राधा कुंड, जहाँ डुबकी लगाने मात्र से मिलता है संतान सुख, जहाँ स्नान करने से भर जाती है सुनी गोद। खास तौर पर अहोई अष्टमी के दिन यहाँ स्नान करने का सबसे ज्यादा महत्व होता है। यही वजह है कि देश भर से लोग इस दिन राधा कुंड पहुँचते हैं और स्नान कर खुद को धन्य मानते हैं। बता दें कि इस साल अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर को है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग अहोई अष्टमी के दिन ही यहाँ स्नान करने के लिए क्यों आते हैं, कहीं और क्यों नहीं जाते? क्या है इसके पीछे की कहानी? हर साल अहोई अष्टमी पर किए जाने वाले राधा कुंड स्नान की सनातन धर्म में खास मान्यता है। राधा कुंड स्नान की तिथि हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है। इस साल ये तिथि 24 अक्टूबर के दिन गुरुवार को पड़ रही है। जाहिर है श्रद्धालुओं की भीड़ मथुरा में उमड़ने लगी है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान मिलता है। अहोई अष्टमी के दिन कुंड की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उस दिन अहोई माता के साथ साथ भक्तों को राधा कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में भी अहोई अष्टमी स्नान के लिए राधा कुंड श्याम कुंड का धार्मिक महत्व बताया गया है। कहते हैं कि राधा कुंड को अरिष्टासुर नाम के राक्षस का नगर अरिष्टवन के नाम से जाना जाता था। ये राक्षस काफी शक्तिशाली था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी दहाड़ शेर से भी ज्यादा तेज थी, इतनी तेज कि गर्भवती महिलाओं का गर्भपात तक हो जाता था। फिर राक्षस ने कंस के कहने पर गाय के बछड़े का रूप धारण कर बाल रूप में श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। कृष्ण ने बछड़े के रूप में आए इस राक्षस का वध कर दिया, जिसके बाद उन पर गाय की हत्या का पाप लग गया। पाप से मुक्ति के लिए अहोई अष्टमी की आधी रात को भगवान कृष्ण और राधा ने अलग अलग 2 कुंडों का निर्माण किया, जिसे आज राधा कुंड श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। कहते हैं तभी से यहाँ लोग आधी रात में स्नान करते हैं और श्री कृष्ण राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके लिए स्नान के शुभ मुहूर्त का जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में किए गए स्नान का ही पूर्ण फल मिलता है। तो चलिए जान लेते हैं कि राधा कुंड में स्नान का मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार इस बार राधा कुंड में स्नान का शुभ मुहूर्त रात 11:38 से लेकर रात 12:29 तक है, यानी स्नान की अवधि 51 मिनट की है। इस दिन पूरे दिन व्रत रखने के बाद पति पत्नी आधी रात में इस पवित्र और दिव्य कुंड में डुबकी लगाते हैं। संतान की प्राप्ति के लिए पति पत्नी लाल रंग के कपड़े से कच्चे सफेद कद्दू को लपेटकर अपने हाथों में रखते हैं और राधा रानी का ध्यान करते हैं। जिन जोड़ों की कामना पूर्ण हो जाती है वे अपना आभार प्रकट करने के लिए राधा कुंड की फिर से यात्रा करते हैं और राधा कुंड में फिर से डुबकी लगाकर राधा रानी को धन्यवाद कहते हैं। राधा कुंड स्नान का उत्सव उत्तर भारत में विधि पूर्वक मनाया जाता है। श्री कृष्ण जैसा सुंदर संतान पाने के लिए माताएं इस दिन अनुष्ठान करती हैं ताकि उनकी गोद भर सके। इस दिन राधा रानी अपने भक्तों पर सुख और समृद्धि की कृपा बरसाती हैं। इस दिन का स्नान करने से नवविवाहित जोड़ों के बीच प्रेम संबंध भी मजबूत होते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।